हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। हम लोग बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, उसको हम लोग चर्चा करेंगे उस पे। और सभी जो आर्टिकल्स जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड होते हैं उसको पूर्ण रूप से हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही कम समय में हम इसको बताने जा रहे हैं ताकि आपको एक अच्छे तरह से आर्टिकल्स की जो जानकारी जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है वो आपको कन्फर्म हो जाए। तो केवल हम लोग आर्टिकल को ही इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो जितने वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो चलिए आए जैसे अगर पूछा जाए जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति किस भाग में लिखा गया है, इनके बारे में वर्णन किस भाग में लिखा गया है। तो भाग आपका है, आप कहेंगे कि भाग 5 में। संविधान के किस भाग में? संविधान के भाग 5 में। अनुच्छेद शुरुआत कहां से होती है? अनुच्छेद 63 से। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो सभापति भी होता है। वो क्या होता है? सभापति भी होते हैं। और सभापति कहाँ के होते हैं? तो आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, यानी राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक है। और जब पीठासीन अधिकारी होते हैं तो ये राष्ट्रपति के पद पे कार्य नहीं करते हैं। दूसरी चीज, जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। ये भी चीज है, ये आगे हम लोग देखेंगे। तो इसमें अनुच्छेद 63 में लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। अब ये वाइस प्रेसिडेंट का मुख्य वर्ग क्या है कि जो अपर जो सदन है यानी जो राज्यसभा है उसकी क्या करना, उसका अध्यक्षता करना। उसका अध्यक्षता बने उसका पीठासीन अधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। अब इनका क्या होता है? इनकी नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है। क्या होता है? तो इनका निर्वाचन होता है। अब इनका निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वैसे इनका भी निर्वाचन होता है। तो वह कौन सा प्रणाली है जिसके द्वारा इनका निर्वाचन होता है? तो वह एकल संक्रमणी मताधिकार के अनुसार अनुपातिक मत जो प्रणाली है उसी के अनुसार इनका भी क्या होता है? निर्वाचन होता है। अब इनके निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कौन कौन लोग भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो राज्यसभा के और लोकसभा के, ओनली फॉर याद रखेंगे, राज्यसभा और लोकसभा के जितने निर्वाचित और मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो दोनों के दोनों इसमें क्या होते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है। तो मनोनीत भी भाग लेंगे और निर्वाचित भी भाग लेंगे इसमें। तो केवल किसमें के? लोकसभा के और राज्यसभा के। ठीक है। इसमें विधानसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। दूसरी चीज याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। हालांकि पीठासीन अधिकारी कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। चलिए, तो 63 समझ में हो गया, वो आ गया होगा आपको। आगे देखिए जो मुख्य रूप से वो कौन सा है? अनुच्छेद 64 है। 64 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा। जो मैंने अभी बताया कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो किस में लिखा गया है? 64 में लिखा गया है। 65 में, अनुच्छेद 65 में क्या लिखा गया है कि जब जब राष्ट्रपति का जो पद है खाली हो या किसी कारणवश बीमार हो पड़ गए हो या किसी कारणवश वो नहीं हो इस देश में, तो उनके पद को कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है राष्ट्रपति के पद को। ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति भी न रहे तो राष्ट्रपति के पद को कौन फुलफिल करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये आपको पता भी होगा। तो आर्टिकल 65 के तहत क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। और जिस समय राष्ट्रपति के कार्यभार संभालते हैं, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, उस समय वो चेयरपर्सन नहीं होते हैं राज्यसभा के, यानी राज्यसभा के सभापति वो नहीं रहते हैं, यानी उपराष्ट्रपति के रूप में वो कार्य तब नहीं करते हैं। वो सभी सुविधाएं राष्ट्रपति को जो मिलती है वो इनको मिलने लगती है। ठीक है। लेकिन आपको पता भी है कि अगर चुनाव वाला जहां तक मामला आता है कि हाँ कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद से दूसरे राष्ट्रपति की नियुक्ति होनी है, निर्वाचन होना है, तो उसके समय में जो गैप होना चाहिए 6 मंथ ही होना चाहिए। तो 6 मंथ के अंतर्गत उनका चुनाव करा लेना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज कि अधिकतम ये कितने दिन तक रह सकते हैं राष्ट्रपति के रूप में? तो 6 मंथ के 6 मंथ के लिए ही रह सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ के अंतर्गत तो क्या हो जाता है? चुनाव हो जाता है। ठीक है। तो 65 के अंतर्गत क्या करते हैं? राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं। 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित जानकारियां हैं जो मैंने पहले ही बताया। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो एकल संक्रमणी मताधिकार के अनुसार अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। अब इसमें राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के सदस्य क्या होते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है। निर्वाचित और मनोनीत दोनों भी। आर्टिकल 67 जो अनुच्छेद 67 है उसमें क्या कहा गया है? उनके कार्यकाल के बारे में। इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। उससे पहले भी पद त्याग कर सकते हैं या इन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। हालांकि महाभियोग शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है, लेकिन ऐसी प्रक्रिया द्वारा इनको हटाया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। ठीक है। तो 67 में लिखा गया। 68 में क्या लिखा गया कि उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण करना आकस्मिक रिक्ति, यानी उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली हो तो कितने मंथ में चुनाव करा लेना चाहिए? 6 मंथ में। तो किस में लिखा गया?
1962 में। फिर 69 में शपथ ग्रहण इनका लिखा गया है, वाइस प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण माने शपथ कौन दिलाएंगे, तो इनको शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं उपराष्ट्रपति को। दूसरा चीज, अगर ये त्याग पत्र देना चाहें तो किनको देंगे, तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। तो 69 में लिखा गया है कि इनका शपथ ग्रहण के बारे में लिखा गया, 69 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के। 70 में अगर देखा जाए तो अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो करते हैं उस अनुच्छेद 70 के अनुसार करते हैं। और 71 में उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी निर्वाचन से संबंधित, चुनाव से संबंधित अगर कोई मामला होता है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, इसका जांच करता है, देखरेख करता है, सर्वोच्च न्यायालय में फैसला करता है। तो ये था अनुच्छेद 71। ये सभी जो आर्टिकल्स थे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड थे। आशा करते हैं आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरह से समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।